एक कलुआ का लड़का इधर बाबू भैया मेहमान आए, मम्मी ने बोला हाइप बना दिए हैं क्लास 10th के चैप्टर। तो ऐसा कुछ नहीं है, 15 to 20 मिनट रुक जाओ। अगर आपको ये चाहे छोटे भाई से क्या बोला, बेटा तू शक्कर लेके आ, क्योंकि गर्मी का टाइम है, कि वक्त आने दो गुरूर सबका तोड़ेंगे, कि वक्त आने दो गुरूर सबका तोड़ेंगे, कोई तुम सा नहीं तो कोई हम सा भी कहां। तो स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से चैनल पे। आज हम लोग क्लास 10th का साइंस का पहला चैप्टर 15 to 20 मिनट में 20 मिनट में एकदम हलवे की तरह समझेंगे। और जो तुम लोग अभी 10th में नए नए आए हो, जैसे मैं स्टूडेंट को जिसको ऑफलाइन पढ़ा रहा, उसको लग रहा है बहुत ज्यादा हाइप बना दिए हैं क्लास 10th के चैप्टर की, तो ये बहुत ज्यादा बर्डन वाला है। तो ऐसा कुछ नहीं है, 15 to 20 मिनट रुक जाओ। अगर आपको ये चैप्टर क्लास 10th का पहला साइंस का चैप्टर एकदम हलवा नहीं लगने लगे और आपकी एकदम कह लो कि आपके ब्लड में ना उतर आए 20-15 मिनट में, तो आप लोग का जो मन करे कमेंट सेक्शन में लास्ट में लिख के चले जाना। बस आप लोग 10 मिनट वेट कर लो, एकदम हलवे की तरह समझेंगे और आसानी से इसमें चैप्टर से जो 7-8 नंबर मिलते हैं एग्जाम में, वो पूरे के पूरे स्कोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। थोड़ा सा चश्मा लगाते हैं, क्योंकि चश्मा लगाएंगे तो लाइटिंग का थोड़ा हो रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं, तो चैप्टर का क्या नाम है गाइस? चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये नया नया कहां से आ गया, नई बला कहां से आ गई। तो ये कुछ नया नहीं है, ये सब पुराना है, और पुराना रिश्ता ही नया कहलाता है, नया बनाने की कोशिश की गई है। इससे कुछ दिन पहले हम लोग क्लास 5th 6th में पढ़े थे केमिकल चेंजेस। क्या पढ़े थे? केमिकल चेंजेस जो हम लोग पढ़ते थे ना, इसमें चेंजेस कितने टाइप के होते थे? एक होता था हमारा फिजिकल चेंजेस और एक होता था हमारा केमिकल चेंजेस। तो ये जो केमिकल चेंजेस पढ़ रहे हैं ना दयाराम साहनी, इसी केमिकल चेंजेस को इस क्लास 10th में एक नया नाम दे दिया गया है, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो अब ये डाउट मत लेना कि ये नया नया क्या केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन आ गया। जो अभी तक हम लोग चेंजेस पढ़े, उसमें 2 चेंजेस पढ़े, एक फिजिकल एक केमिकल। उसी में फिजिकल को तो हम रोक दिए, अब हम केमिकल की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं कि केमिकल चेंजेस क्या है। उसी के अंदर होता है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो थोड़ा सा भी कंफ्यूज मत होना कि ये नया चैप्टर कहां से आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखो कि हमारे चेंजेस कितने टाइप के होते हैं। चेंजेस हमारे 2 होते थे, एक होता था फिजिकल, एक होता था केमिकल। फिजिकल क्या होता था? जो रिवर्सिबल होता था। जैसे पानी लिया, उसको जमा दिया, बर्फ बना, बर्फ को आपने मेल्ट कर दिया, फिर से पानी मिल गया, तो ये रिवर्सिबल था, तो ये फिजिकल चेंजेस हुआ। बट केमिकल क्या होता था? आपने दूध लिया, उसका दही बना दिया। अब दही से दूध नहीं बन पाएगा, तो ये क्या हुआ? तुम्हारा केमिकल चेंजेस हुआ। आप एक बार थोड़ा सा देख लो ना भैया, एक बार देखो, थोड़ा अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, अच्छे से देखो। चेंजेस क्या होते थे? अ चेंजेस इज अ प्रोसेस इन विच ऑफ द फाइनल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस डिफर फ्रॉम इट्स ओरिजिन स्टेट, या फिर पहले की स्टेट। चेंजेस क्या होते हैं? जब कोई एक सब्सटेंस है उसमें चेंज हो जाता है और उसका जो फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है, उसकी प्रॉपर्टियां, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हैं किससे? पहले वाले उसके सब्सटेंस से। तो क्या होता था? चेंजेस। चेंजेस कितने टाइप के हो गए? एक हो गया हमारा केमिकल, एक हो गया हमारा फिजिकल। फिजिकल में ये आ जाता है जैसे बर्फ बनना, या फिर और सारे एग्जाम्पल, जैसे किसी लकड़ी से कुछ दरवाजा वरवाजा बना लेना, तो वो लकड़ी अभी हमारी रिवर्सिबल हो जाएगी। बट केमिकल चेंजेस में क्या आता था? जैसे एक लकड़ी ली तुमने, उसको बर्न आउट कर दिया, तो अब राख से तुम लकड़ी नहीं बना सकते, तो ये क्या हो गया? केमिकल चेंजेस हो गया। और इसके एग्जाम्पल बहुत होते हैं, जैसे एग लिया, उसको बॉयल कर दिया, पका दिया, तो ये केमिकल चेंजेस हो गए। और उसके बाद दूध का दही बनना, चावल पकना, ऐसे सारे ये होते थे। और ये फोटोसिंथेसिस हो गया, ये सारे के सारे हमारे क्या होते थे? केमिकल चेंजेस। अब फिजिकल चेंजेस में आपको इजीली समझ में आ जाना चाहिए कि फिजिकल चेंजेस कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। आप सपोज दैट एक क्या लिया, आइस लिया, आपने यहां पे वाटर लिया, वाटर। अब वाटर को तुमने थोड़ा सा क्या किया? कोल्ड कर दिया। अब जब वाटर को तुमने कोल्ड किया तो ये क्या बन गया? आइस बन गया। अब आइस को तुमने फिर मेल्ट कर दिया, क्या कर दिया? हीट कर दिया। जब हीट किया ना बाबू भैया, तो तुमको फिर से क्या मिल गया? वाटर। तो ये कैसा चेंजेस हो गया? ये हुआ हमारा फिजिकल चेंज। कैसा? फिजिकल चेंजेस। लेकिन अगर तुमने क्या लिया? अगर तुमने मिल्क लिया, मिल्क से तुमने क्या बना दिया? कर्ड बनाया, कर्ड। तो ये क्या हो गया हमारा? कुछ भी लकड़ी ली, जला दी। अगर ये क्या हो गया? अब इससे हमको नहीं मिल सकता, ये हमको कर्ड से फिर से मिल्क नहीं मिल सकता, तो ये कैसा हुआ? चेंजेस, ये केमिकल हुआ। बस इसी के आगे अब हमको पढ़ना है कि चेंजेस आपको कंफर्म हो गए हैं। अब इसी के आगे हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। सिंपल सा जानो, केमिकल रिएक्शन क्या है। घर में तुम्हारे मेहमान आए, कौन आए? मेहमान। अरे बाबू भैया मेहमान आए, मम्मी ने बोला
पानी लेके आ। तुमसे तुम्हारे छोटे भाई से क्या बोला, बेटा तू शक्कर लेके आ, क्योंकि गर्मी का टाइम है और गर्मी में कहीं इनको लू ना लग जाए, इस वजह से मैं इनको केमिकल रिएक्शन करा के कुछ बनाती हूं पानी और शक्कर का, जिसको बोलते हैं शरबत, और उसको पी लेंगे तो इनको लू नहीं लगेगी और इनकी जो बॉडी पे डिहाइड्रेशन हो गया वो ठीक हो जाएगा। तो मम्मी ने क्या किया, तुमसे मंगाया पानी, तुम्हारे छोटे वाले भाई से मंगाई शक्कर और दोनों को मिलाया, तो अब जो बन रहा है ना तो वो पानी बन रहा है और ना ही वो शक्कर, वो बन रहा है एक थर्ड प्रोडक्ट। क्या बन रहा है, एक कोई थर्ड प्रोडक्ट बन रहा है, वो बन रहा है शरबत, जो कि मीठा है और ना वो पानी रह गया ना वो शक्कर रह गई, ना तो वो एकदम लिक्विड रह गया ना वो सॉलिड रह गया। तो ये क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन। मतलब दो चीजें ली, उनको मिलाया, एक तीसरी चीज मिली और यही क्या हुआ, यही हुआ हमारा केमिकल रिएक्शन। तो सिंपल सा अगर आप इसको अपनी लैंग्वेज में बोलोगे, व्हेन वी ऐड ऑन मोर देन वन सब्सटेंस देन इट फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट विच इज डिफर प्रॉपर्टीज फ्रॉम देयर ओरिजिन, दैट इज नोन एज अ केमिकल रिएक्शन। सिंपल सा जानू, अरे कुछ मत लो मेरे बाबू, सिंपल सा लो। तुमने क्या लिया, यहां पे H2O लिया, क्या लिया, H2O प्लस तुमने क्या लिया, शक्कर जिसे तुम लोग बोलते हो C12 H22O11, इसको लिया। अब इसको तुमने मिलाया, क्या किया, माता जी ने तुम्हारे इसको घोल दिया, तो तुमको क्या मिलता है, बेसिकली ग्लूकोज का एक नेक्स्ट फॉर्म मिला करता है C6H12O6, ये मिलता है और इसे बोलते हो शरबत। चलो ये नहीं समझ आया, मैं दूसरा बता दे रहा ना। आपने क्या लिया, आपने लिया हाइड्रोजन और साथ में लिया ऑक्सीजन, ठीक है। अब इनको आपने मिला दिया तो आपको क्या मिला, H2O, आपको मिल गया पानी। तो जो पानी मिला, हमने किसको किसको मिलाया, इसको मिलाया, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में मिलाया, हमको मिला पानी। अब ये पानी इन दोनों से अलग है, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाया आपका, केमिकल रिएक्शन कहलाया। और केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन अगर आप पढ़ोगे तो क्या बोलोगे, व्हेन वी ऐड ऑन मोर देन वन सब्सटेंसेस देन इट फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट विच हैव डिफर प्रॉपर्टीज फ्रॉम देयर ओरिजिन स्टेट। पहले वाले से अलग प्रॉपर्टियां मिल रही हैं और यही क्या हुआ हमारा, केमिकल रिएक्शन। क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन। और देख लो, अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस the reactant are converted to one or more different substances the product। एक से ज्यादा सब्सटेंस बनाया तो उसको क्या बोले, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन आई होप समझ आ गया होगा। कोई भी दो चीजें लेके तुमने मिलाई और एक नया चीज बनाया, अरे सीधी सी बात है मेरे लाडले। जैसे तुमने क्या लिया, सबसे पहले हमारे सपोज आयरन था और ऑक्सीजन आया, उसके साथ रिएक्ट किया, फेरिक ऑक्साइड बनाया, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड। सिंपल सा, जैसे जानो तुम्हारे घर पे क्या पड़ा था, लोहा, लोहे पे तुम बाहर रख दिए, उसमें ऑक्सीजन से उसे रिएक्ट किया जो एनवायरनमेंट में थी और इसके साथ रिएक्ट करके इसने इसकी रस्टिंग शुरू कर दी, जिसको तुम लोग बोले हो कि आयरन का ऑक्साइड बन गया। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोई भी चीज है उसमें केमिकल रिएक्शन होती है तभी वो सड़ना शुरू होता है। जैसे आयरन है, घर पे लोहा रखा है, उसमें पानी पड़ा तो उससे ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो ऑक्सीडाइज होने लगता है और उसके बाद उसमें रस्टिंग होने लगती है। घर पे कोई चीज आती है, आगे हम रेंसिडिटी पढ़ते हैं और आगे चल के ही हम ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं, आगे चल के ही हम लोग रिडक्शन पढ़ते हैं। तो वो सारे के सारे ही प्रोसेस हैं। तो कोई चीज है जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है, दो चीजें मिल रही हैं और वो नई चीज बना ले रही, दिस इज अ पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये चीजें हो गई। अब ये इसके कुछ एग्जाम्पल है, इसको छोड़ देते हैं, आगे आते हैं। अब हम लोग आगे थोड़ा सा आते हैं। अब केमिकल जो हमारा केमिकल इक्वेशन है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या आता है, केमिकल रिएक्शन हो गया, केमिकल रिएक्शन हुआ, अब हमारा आता है केमिकल इक्वेशन। ध्यान से देखना, अब मैं अभी बच्चे को पढ़ाया तो मेरा स्टूडेंट बोला ये केमिकल इक्वेशन क्या है, एक मिनट रुकना, ध्यान से सुनना। देखो तुमने क्या लिया, तुमने हाइड्रोजन लिया था, क्या लिया था, हाइड्रोजन और साथ में क्या लिया था, हाइड्रोजन के साथ क्या लिया था, ऑक्सीजन लिया था, तो क्या बनाया था, वाटर। आप एक कॉन्सेप्ट समझो, आप बेसिक लाइफ में होते हो। अब आपकी मम्मी क्या कह के बुलाती होंगी घर में, बेटा इधर आओ, बाबू इधर आओ, लेकिन तुम्हारा एक नाम रखी होंगी। क्यों, क्योंकि अगर तुम स्कूल में जाओगे तो तुमको कोई ये थोड़ी ना कह के बुलाएगा बेटा इधर आओ, बाबू इधर आओ।
अगर तुम्हारा नाम नहीं है तो क्या बोलेंगे, या पापा का नाम तुम्हारे पप्पू है तो क्या बोलेंगे, ए पप्पुआ का लड़का इधर आ, एक कलुआ का लड़का इधर आ, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। तुम्हारा एक नाम रखा जाता है क्योंकि कल को चल के तुम्हारी जॉब लगती है। अब जब जॉब लगेगी तब एक लेटर आएगा, ज्वाइनिंग लेटर में गवर्नमेंट ये थोड़ी ना लिख के देगी कि कलुआ के लड़के का नौकरी लग गया, वो एक प्रॉपर नाम देगी। नाम इज बिकॉज ऑफ, यहां पे अगर देखोगे तो उस चीज को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे हम हर जगह पे हाइड्रोजन नहीं लिख सकते कि हाइड्रोजन को हम ऑक्सीजन के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और फिर वाटर मिल रहा है। तो इन चीजों से बचने के लिए, इन चीजों को ना लिखना पड़े, इतनी बड़ी बड़ी चीजें, इन चीजों को इतना डिफाइन ना करना पड़े कि हम लोग हर जगह पे लिखें व्हेन वी मिक्स हाइड्रोजन विथ ऑक्सीजन देन वी गेट वाटर। इन चीजों से बचने के लिए हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन हम लोग पढ़े ना अभी यहां पे, जो ये केमिकल रिएक्शन हम लोग पढ़े यहां पे कि पानी लिया फिर शक्कर से मिलाया फिर हमें शरबत मिला, या फिर हाइड्रोजन लिया ऑक्सीजन लिया फिर हमें वाटर मिला। तो हमको हर जगह पे ये ना लिखना पड़े, क्या ना लिखना पड़े कि हाइड्रोजन लिया हाइड्रोजन ऐसे करके हर जगह पे फिर ऑक्सीजन फिर वाटर, ऐसा ना लिखना पड़े। इन चीजों से बचने के लिए हम लोग एक अल्फाबेटिकल लैंग्वेज का यूज करते हैं, जिसमें जैसे हाइड्रोजन के लिए हम H होता है हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का O होता है। उसको आप याद करोगे तो आपको पता चल जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको एटलीस्ट 30-40 याद कर लेना। तो इन चीजों से बचने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोगों ने बनाया केमिकल इक्वेशन कि हमको ये ना बोलना पड़े कि कलुआ का लड़का फलनुआ का लड़का। ठीक है, हम लोगों ने एक वे में लिखना शुरू किया एक अल्फाबेट की हेल्प से, और इसी को हम लोगों ने बोला केमिकल इक्वेशन। तो अगर कोई आपसे पूछे कि केमिकल इक्वेशन क्या है तो आप लोग क्या बोलोगे, कुछ इधर उधर मत बताओ, सीधा सा बोलो, इट इज अ मेथड टू राइट डाउन अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका, एक लिखने का वे क्या है, केमिकल इक्वेशन। जैसे हम हर जगह पे नहीं लिख सकते थे, हम हर जगह पे ऐसे थोड़ी ना लिखते हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ऐसे हर जगह पे नहीं बता सकते कि फलाने फलाने और फिर उसके बाद हम लोग लिखते वाटर मिल रहा है। तो इन चीजों से बचने के लिए हमको केमिकल इक्वेशन बनाना पड़ा, और उसके लिए हम लोगों ने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले सारे एलिमेंट के बनाए, और इसीलिए बोलता हूं आपको कम से कम 40 याद कर लेना 40। और उसी के बाद हम लोग इनको क्या लिखने लगे, H2 प्लस O2 और उसके बाद H2O। तो ये आपका हो गया केमिकल इक्वेशन का पार्ट। ठीक है, तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है तो सीधा सा बोलो, इट इज अ मेथड टू राइट डाउन अ केमिकल रिएक्शन दैट इज नोन एज अ केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन के कुछ और चीजें जानो। जैसे केमिकल इक्वेशन जो होता है उसके इधर लेफ्ट साइड वाले सारे के सारे जो प्रोडक्ट होते हैं, ये जैसे केमिकल हमारा इक्वेशन है, अब इधर हम लोगों ने कुछ भी लिया, हाइड्रोजन लिया प्लस ऑक्सीजन लिया, और उसके बाद इधर हमने लिया पानी बन गया ना। अब इधर लेफ्ट साइड के जो एलिमेंट हैं इनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, क्योंकि यही रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। और इधर राइट साइड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। तो इतना आई होप क्लियर हो गया होगा, ये बहुत बड़ा कोई चीज नहीं है, इतना आपको आना चाहिए। अब और 2-3 चीजें देख लेते हैं। जैसे कभी कभी किसी सब्सटेंस के सामने कोई रिएक्टेंट है, उसके सामने यस लिखा रहेगा, कोई रिएक्टेंट है उसके सामने यल लिखा रहेगा, कोई रिएक्टेंट है उसके सामने जी लिखा रहेगा। यल लिख सकते हैं, एक्वा लिख सकते हैं। ठीक है, 2 चीज लिखेंगे। अगर यस लिखा है तो वो जो वहां पे रिएक्टेंट है वो सॉलिड फॉर्म में होगा। अगर यल या एक्यू लिखा है, एक्वा, तो उसका मतलब है वो सब्सटेंस जो वहां पे लिया जा रहा है वो लिक्विड के फॉर्म में है। और अगर जी लिखा है तो मतलब वो गैस के फॉर्म में है। किधर भी लिखा हो सकता है, इधर भी लिख रहा है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब आगे थोड़ा सा और जान लेते हैं। अब होता क्या है, जब क्लास 9th में थे आप लोग, तब उसमें एक लॉ ऑफ मास का कंजर्वेशन लॉ पढ़ाया जाता है, जिसमें यह बताया जाता है कि हमेशा जो रिएक्टेंट का मास है, जैसे इधर हमारा रिएक्टेंट हो गया H2 प्लस O2, ये हमेशा किसके इक्वल होता है, रिएक्टेंट का मास ऑलवेज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट। इट मीन्स, या ये कह सकते हो कि मास नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। मास ना तो बन सकता है ना वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, बस हम उसको एक फेज से दूसरे फेज में चेंज करते हैं। ये बोलता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ।
तो इसी के लिए अब अगर जब हम प्रोडक्ट हमारा देखेंगे तो इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 1 ही है, तो ये इक्वल नहीं है। इसको इक्वल करने के लिए जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ है, उस चीज को बैलेंस करने के लिए, उस चीज को शो करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं बैलेंस इक्वेशन। एंड उसका मैं इस क्लास में नहीं करा रहा, उसका मैं 10 से 15 मिनट का वीडियो डाल दूंगा, साथ में आपको 10 से 15 उसमें ऐसी बैलेंस इक्वेशन रिएक्शन को बैलेंस करवा दूंगा जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें से आपको 3 नंबर 4 नंबर मिल जाएगा। तो यहां पे हम लोग सिर्फ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन एंड इनके टाइप पढ़ेंगे, बस हो गया। तो यहां पे आप लोग जानो कि इसी चीज को हम लोग बैलेंस करने के लिए, वो जो हमारा बैलेंस का वो जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ है, उसकी इज्जत बचाने के लिए, कि वो जो बोल के गए हैं हमारे साइंटिस्ट कि मास ना तो बन सकता है ना बिगड़ सकता है, बस हम उसको एक फेज से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हैं, उनकी इज्जत बचाने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, तो इतना आपको भी बता दिया, फिर आगे चल के एक 10-15 मिनट का वीडियो डाल दूंगा बैलेंस इक्वेशन का, आप लोग वो देख लीजिएगा। तो इतना जानो, ठीक है, बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। अब हम आगे आते हैं। आगे जब हम आते हैं तो यहां तक आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इसके टाइप आ जाते हैं, केमिकल रिएक्शन के टाइप। अगर देखोगे तो इसके बेशर 4 टाइप होते हैं, और 1 मिनट लगेगा, चुटकियों में याद हो जाएगा। ठीक है, केमिकल रिएक्शन टाइप अगर देखोगे तो कितने टाइप हैं, बेसिकली 4 टाइप। पहला हमारा आ जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या इसी को आप बोल सकते हो कंपोजिट रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या कंपोजिट रिएक्शन। दूसरा हमारा आ जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, या इसी का एक इससे पहले आप लोग रख सकते हो डीकंपोजिशन, क्योंकि थोड़ा सा याद करने में आसानी होगी। पहले में कॉम्बिनेशन, 2 चीजें मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाएगी, अभी आगे बता रहा। और डीकंपोजिशन में क्या होगा, चीजें टूटेंगी। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, आपने शक्कर लिया और पानी लिया, दोनों को मिलाया, शरबत बना, नया प्रोडक्ट बना, तो वहां पे हमारा हो जाएगा कॉम्बिनेशन, क्योंकि कंबाइन होके एक नया प्रोडक्ट बन रहा है। H2 लिया, O2 लिया, और वो दोनों मिलकर के पानी बना रहे हैं, तो वहां पे ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। लेकिन उसी पानी को तुमने गर्म कर दिया, अब उसको गर्म करने के बाद वाटर, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन अलग होकर के वेपर के साथ चली गई और हाइड्रोजन अलग चला गया, दोनों ब्रेक डाउन हो गए। तो वहां पे कौन सा टाइप हो गया, वहां पे हमारा हो गया डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, और उसके बाद थर्ड आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड इसी के बाद हमारा फोर्थ आ जाता है दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट। अब इनको थोड़ा सा एक एक करके समझ लेते हैं। एग्जाम में अगर कभी भी आता है कि राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देयर टाइप, तो आप उसका डेफिनेशन लिखने के बाद आप सबसे पहले एग्जाम में ऐसे टाइप दिखा दो फ्लो चार्ट बना के, तो टीचर क्या करेगा, फुल नंबर देगा। काटने के टीचर के पास कोई पॉइंट ही नहीं बचेंगे, और टीचर तुम्हारा आंसर चेक भी नहीं करेगा पूरा, सिर्फ इतना ही देखेगा कि वाह बच्चे ने बढ़िया डायग्राम बना करके अच्छे से दिखा दिया है, और उसके बाद टीचर कहेगा बहुत आ रहा है बच्चे को, तो वो नहीं चेक करेगा। तो आप क्या करो, पहले डिफिनीशन लिख दो, एंड उसके बाद आप थोड़ा सा ऐसे उसको डिफाइन कर दो। अब हम आगे देखते हैं 1 बाय 1 रिएक्शन क्या होती है। जैसे हमारी सबसे पहले आती है जिसे आप लोग बोलते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब अगर आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखोगे तो नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि भैया कॉम्बिनेशन मतलब क्या बोल रहा है, 2 चीजें कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट बना रही हैं। तो सिंपल सा बोलो, 2 or more रिएक्टेंट when form a new product, that is known as a, क्या बोलता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कोई भी एग्जांपल इसका ले सकते हो आप, कोई भी एग्जांपल लो। एग्जांपल ऐसे समझो, एक ए प्रोडक्ट है, सॉरी रिएक्टेंट है, और एक यहां पे बी रिएक्टेंट है, इन दोनों को मिला करके ए बी बना लिया, ए बी बना, तो ये ऐड हो गई और यहां पे एक नया हमको प्रोडक्ट मिल गया। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल लेके चलते हैं, सबसे अच्छा हलवा एग्जांपल H2 + O2, H2O। लेकिन यहां पे देखोगे तो ये बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने का आता है 3 से 4 नंबर का, उसका मैं 10-15 मिनट का वीडियो डालूंगा, देख लीजिएगा। ठीक है, यहां पे एक एग्जांपल ये हो गया, और एग्जांपल ले लेते हैं। आपने यहां पे Mg लिया, Mg + O2 लिया, ये क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। देखो दोनों मिलकर के एक नया बना रहे हैं।
ये क्या हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, टू आर मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल इसके बता दिए हैं। अब हम आगे आते हैं, इसका अगला रिएक्शन देखोगे तो कॉम्बिनेशन हो गया। अब दूसरा आता है डीकंपोजिशन, मतलब ब्रेक डाउन होना। सिंपल सा, जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था उसको गर्म कर दो, ठीक है? गर्म करोगे तो ऑक्सीजन एयर में चली जाएगी और मैग्नीशियम बच जाएगा। सीधा सा देखो, एक एग्जांपल इसका बताता हूं। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन में आपको कुछ नया नहीं करना। ए बी था पहले से बना हुआ, आपने क्या किया, इसको कुछ हीट उट दी, इसको कुछ गर्म किया और ये ब्रेक डाउन हो गया। ए अपना अलग आ चुका है, बी अपना अलग आ चुका है, ब्रेक डाउन हो गया। दिस इज अ पार्ट ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन, मतलब डीकंपोज हो रहे हैं, दोनों टूट रहे हैं। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है तो सिंपल सा बोलो, अ सिंगल कंपाउंड डीकंपोजेस और ब्रेक डाउन टू गिव टू आर मोर सिंपलर सब्सटेंस, दैट इज नोन एज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। एक एग्जांपल, Fe SO4 Fe2O3 प्लस SO2, बहुत बड़ा रिएक्शन, इसको छोड़ देते हैं, कोई इतना बड़ा मत याद करना, छोटा सा याद कर लो कोई भी, ठीक है? तो ये हो जाता है, ये इसका एक डायग्राम अगर समझना चाहो तो समझ सकते हो। सिंपल सा, जैसे देखो आपके घर में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, इसको लेकर के किसी दिन गरम कराना तो सोडियम हमारा अलग होगा और साथ में क्लोरीन अलग होगा। ऐसे करके आप एक एग्जांपल इसका ले सकते हो। एंड अब थर्ड हमारा आ जाती है रिएक्शन। देखो कंबाइन हो चुके हैं, अलग भी हो चुके हैं, अब आती है बारी डिस्प्लेस करने की। जैसे एक आदमी रहता है, उसका कोई दोस्त बनता है और उसके बाद दोनों पहले अलग अलग होते हैं तो मिलते हैं, फिर उसके बाद दोनों अलग होते हैं, और कई केसेस में ऐसा होता है कि कोई किसी को एक की जगह पे रिप्लेस कर देता है। तो रिप्लेस करना, जब एक लोग रिप्लेस कर रहा हो तो उसे हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एग्जांपल लिख के आपको समझा दे रहा, जैसे आपने क्या किया, आप बहुत अच्छे फ्रेंड थे, ए बी बहुत अच्छे फ्रेंड हो आप लोग। अब आपकी लाइफ में कोई एक एक्स आता है, ठीक है? अब वो एक्स क्या करता है, वो एक्स जाता है बी के पास और बी एक्स के साथ रिएक्ट कर लेता है। बी एक्स के साथ रिएक्ट किया और ए तुमको छोड़ दिया, तो ये बना लिया, इन्होंने क्या बनाया, बी एक्स बना लिया ये मिलके, और साथ में तुमको अकेला ए छोड़ दिया। तो इसमें क्या होता है, एक ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सन या ज्यादा रिएक्टेंट पर्सन आता है और वो इसके साथ रिएक्ट कर लेता है, और तुमसे बॉन्डिंग धीरे धीरे वीक हो गई थी तो तुमको ये क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा। तो तुम्हारी जगह एक्स ने ले ली, बी एक्स बन गए और ए तुम अलग हो गए। तो ये किस चीज का पार्ट हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसी का बड़ा भैया होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, जो हम आगे पढ़ते हैं। तो सिंपल सा देखो क्या बोलेंगे, अब मोर रिएक्टिव, जो ज्यादा रिएक्टिव है। अरे तुम्हारा फ्रेंड कोई था, अब होता क्या है, उसमें कुछ बैड हैबिट्स थी और तुम बहुत अच्छे थे, लेकिन उसमें थोड़ी सी बैड हैबिट्स थी, लेकिन उसके साथ तुम मजबूरी में दोस्त बन के रह रहे थे। किसी दिन तुम्हारी लाइफ में एक अच्छा लड़का दोस्त आता है और वो, उसमें कोई बैड हैबिट्स नहीं थी, तो तुम क्या करोगे, वो जो सिगरेट पीता था, जिसमें थोड़ी बहुत बैड हैबिट्स थी, तुम्हारा पहले से फ्रेंड था, तुम उसको छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे पास एक अच्छी चॉइस है। तो इसे हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि वो मोर रिएक्टेंट था या कोई भी एलिमेंट था। तो सिंपल सा, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मेटल कुछ भी हो सकता है, डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट मेटल फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसे कोई एग्जांपल ले सकते हैं, Fe था और ZnSO4 था, ठीक है? क्या लिया हमने, Fe लिया, साथ में क्या लिया, ZnSO4 लिया। अब यहां पे क्या हुआ, Zn से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, ज्यादा अच्छा था, तो Fe क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा। Fe इसको रिप्लेस करेगा और एक ये नया प्रोडक्ट बनाएंगे। क्या बना लेंगे, FeSO4, साथ में जिंक को अलग कर देंगे। कहेंगे भाई तू जा, तू हम लोग के लायक नहीं है। जिंक को इन्होंने अलग कर दिया और ये दोनों मिलकर के एक नया प्रोडक्ट बना लिया। तो सिंपल सा, जब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट आता है, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है, हटा देता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है? और अगर और इजी तरीके से समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे ए है और साथ में यहां पे एक्स वाई पहले से बने थे। अब जो ये एक्स था, ये वाई के साथ अच्छी कॉम्बिनेशन नहीं थी, तो एक्स क्या करेगा, ए के साथ चलाएगा और ए एक्स बन गया
और y को इसने लावारिस की तरह छोड़ दिया। तो इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला देखते हैं। अगला इसी का बड़ा भाई आता है जिसे आप लोग बोलते हो डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें दोनों लोग रिप्लेस करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। ऐसे समझो, आप ऐसे समझो, यहां पे ए बी थे, यहां पे ए बी थे, यहां पे एक्स वाई थे। अब इसमें क्या करेगा, एक्स बी के साथ आ जाएगा, ए वाई के साथ आ जाएगा। यहां पे दोनों लोग अपना अपना रिप्लेस कर लिए हैं। यहां पे ऐसा नहीं है कि एक को लावारिस की तरह छोड़ रहे हैं, दोनों को अपना अपना कंप्लीमेंट्री मिल गया है। तो ए किसके साथ बना लेगा, ए बनाएगा हमारा वाई के साथ, ए हमारा वाई के साथ बना लिया, और साथ में बी किसके साथ बना लिया, बी हमारा एक्स के साथ बना लिया। तो इसमें दो अलग अलग रिएक्टिव एलिमेंट आते हैं और दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं। तो सीधा सा देखो, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू आयोनिक कंपाउंड रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे बेरिक क्लोराइड था और साथ में यहां पे सोडियम सल्फेट था, और यहां पे देखोगे तो Ba आ जाएगा, बेरियम जो आ जाएगा सल्फर के साथ, और साथ में जो हमारा सोडियम है वो सोडियम क्लोराइड के साथ आ जाएगा। तो क्या बना देगा, हमारा क्या बनाया, BSO4 प्लस NaCl बना देगा। ऐसे करके आई होप ये ऐसे करके ये चारों रिएक्शन, साथ में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का टॉपिक होता है खत्म। आप एक बार फिर से जाते जाते थोड़ा सा रिवीजन कर सकते हो। आप देखोगे तो सबसे पहले क्या होता है, हम पहले पढ़े थे चेंजेस में दो चेंजेस, एक केमिकल एक फिजिकल। फिजिकल वो होता था जो रिवर्सिबल होता था, जैसे हमने पानी को लिया, उसको बर्फ बनाया, बर्फ से फिर पानी बन जाएगा। लेकिन केमिकल चेंजेस क्या होता था, जो रिवर्सिबल नहीं होता था। जैसे आपने दूध लिया, उसका दही बना दिया, दही बन गया तो दही से दूध नहीं बन पाएगा। आपने एक लकड़ी ली, उसको जला दिया, अब वो जलने के बाद राख से लकड़ी नहीं बन पाएगी। उसके बाद हम केमिकल चेंजेस में ही पढ़ते थे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती थी, सिंपल सा, जब दो सब्सटेंस मिलकर के, दो रिएक्टेंट मिलकर के एक नया प्रोडक्ट बनाते थे। क्या बनाते थे, ए और बी मिलकर के एक नया प्रोडक्ट बनाते थे, ए बी। तो इसे बोलते थे हम लोग केमिकल रिएक्शन, और इसकी प्रॉपर्टियां इससे अलग होती थी। एंड इसी के बाद हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, केमिकल इक्वेशन, कि इसको लिखने का तरीका, टू राइट डाउन द मेथड ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज अ केमिकल इक्वेशन, क्योंकि हम उसको ललुआ कलुआ कह के नहीं बुला सकते थे। उसके बाद हमने पढ़ा उनके टाइप, बैलेंस इक्वेशन पढ़ना था केमिकल के, बट हमने उसको रिप्लेस किया कि हम उसकी एक अलग से क्लास डाल देंगे। और उसके बाद हमने पढ़ा बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बाद केमिकल रिएक्शन के टाइप। कितने टाइप की होती हैं, तो 4 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी, एक बार याद करते जाओ। पहली होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो सब्सटेंस मिलकर के A प्लस B मिलकर के एक नया प्रोडक्ट AB बनाते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें इसी का रिवर्स होता है कि AB पहले से बना हुआ था, उसको आपने थोड़ा सा हीट कर दिया तो A अलग हो गया और B अलग हो गया। इसका एक एग्जांपल लिखना चाहो तो सोडियम क्लोराइड था, अब इसको थोड़ा सा हीट किया तो Na प्लस अलग हो गया, प्लस Cl माइनस का अलग हो गया। इसके बाद हमारा आता था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट आता था और पहले वाले को रिप्लेस कर देता था। जैसे अगर आप एक एग्जांपल देखना चाहो, A है और इनकी लाइफ पहले से XY की अच्छी चल रही है, लेकिन A क्या करता है, X को रिप्लेस कर देता है और Y के साथ बना लेता है। तो AY और X को इन्होंने लावारिस की तरह छोड़ दिया। उसके बाद आ जाता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें दोनों एक दूसरे को छोड़ करके अपने नए नए पार्टनर के साथ फिट हो जाते हैं। जैसे यहां पे AB था और साथ में X और Y था, तो AX के साथ आएगा, BY के साथ आएगा, तो AX प्लस BY। आई होप यहां तक में आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा, और आपको यहां तक में केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, एंड केमिकल रिएक्शन के टाइप क्या होते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है कमेंट करके बता देना, कोई गलती हो तो भी बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, SST, मैथ सारी की सारी क्लासेस बहुत जल्दी आने वाली।